मुबारक, क्योंकि ये ईद मीठी नहीं होती, नमकीन होती है। तो नमकीन ही बातें की जाएंगी। पीछे आपको आवाज आ रही होगी। डॉगीज डॉगीज हैं पीछे। ये वो कुत्ते हैं, ये वो कंजर हैं जो विराट कोहली पे भोग रहे थे। अब अच्छा। मुझे नहीं पता विराट कोहली की लीगल टीम क्या करने हाँ जा रही है। सोशल मीडिया की खबरें तो ये बता रही हैं कि कोई डेफेमेशन की तरफ, हाँ। या फिर उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने विराट कोहली के नाम पे धंधा किया, चर्चा किया। ठीक है, पेट भरे, अपने व्यूज उठाए। अबे साले इनको पकड़ो जो व्यूज उठाते हैं 2 टके के। अबे कहाँ छुपे हुए हैं लोग, तो सुना है अपनी पोस्टें डिलीट कर रहे हैं यार। तुम्हारी ऐसी की तैसी अब क्यों फटी पड़ी है भाई तुम्हारी? कौन है ये घंटे के मौसमी एंकर? 3 जून के बाद जो मिस्री की डली निकली थी ना, एक मिस्री की डली, बड़े मुस्कुरा के, बड़े बड़े मुस्कुरा के, कल्ले वल्ले लाल करके, चश्मा लगा के, बाल सेट करके, जेल लगा के, यू यू करके गालियां देने वालों को अलग बताते हैं, पैर छूने वालों को अलग बताते हैं। अबे तुम्हारी ऐसी की पहली बात ये कि बेटा जो क्रिकेट का आदमी है ना, अगर उससे कोई गलती सरजद हो जाएगी तो वो ये अपने ग्राउंड से बाहर जाने पर एक्सक्यूज कर लेगा, क्योंकि उसकी पहचान क्रिकेट है। अब ये जो बरसाती नाले के कीड़े होते हैं, कि मतलब इनको लगे जो हॉट इशू है इस पे बोलना शुरू कर दो, क्योंकि इस पे दुनिया देखना शुरू कर देगी। होमवर्क होता नहीं है, रिसर्च होती नहीं है। अबे मतलब एक सस्ता काम लगाया हुआ है कि हर बात पर विराट कोहली का अपने बाप का नाम लो और चिपका दो। देखो, मैंने पहले भी कहा था कि आलू भी बेच सकते हैं, भाजी भी बेच सकते हैं, बहन भी बेच सकते हैं अपनी ये। ठीक है, और दुनिया का हर कारोबार, बर्फ ये बेच सकते हैं, लेडीज कपड़े ये बेच लेंगे। इनकी दुकान ही ऐसी है। जिन्होंने किसी को बेच देना बहुत आसान है, किसी को महफूज कर कर संभाल कर रख लेना बहुत मुश्किल है। देखिए, पंजाब किंग की टी शर्ट पहन के तू पंजाबी तो हो नहीं सकता भाई। मिस्री की डली बन के घूम रहा था तो मैं बहुत दिनों से बर्दाश्त कर रहा था, कि मैंने बोला चलो ठीक है यार, एक अच्छी खुश शक्ल आदमी है, ठीक है यार, अपने काम धंधे कर रहा होगा। मगर तुमने तो प्रूफ कर दिया कि तुम व्यूज के लिए माँ बहन भी भेज दो भाई अपनी। तुम्हारी ऐसी की तैसी यार, मैं तो ये कह रहा हूँ। ये वो कुत्ते हैं जो विराट कोहली पे भोंक रहे थे, अब ये चुप बैठे हुए। अब ये उस लौंडिया का केस लड़ रहे हैं बैठकर, मौलवियों को बिठाकर। और जो है ना, क्रिकेट से क्या हुआ? इंग्लैंड वर्सेस, भाई स्टैट्स बताए इंग्लैंड में क्या किया है। इंग्लैंड में शुभमन गिल ने क्या किया ये बताओ ना। क्यों धंधा नहीं चलेगा? विराट कोहली ने रिटायरमेंट है। अब वो एक मौलवी को बिठाकर 18-19 साल की लड़की, जो के एक नाबालिग समझूंगा कि नाबालिगी में कुछ बातें कर गई है वो, ठीक है, वो जाने और उनकी स्टेट जाने। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि यार तुम साले धंधा करते हो, तुम हो धंधेबाज। तुम्हारी ऐसी की तैसी मालूम है। तुमने किया है ये पर्दा चाक, लोगों को विराट कोहली के पीछे लगा दिया, खून वाली टी शर्टें अपने टाइटल पे लगा के। तुम्हारी ऐसी की तैसी मालूम है। अबे तुम साले, तुम ही लोगों की वजह से आज ये हाल हुआ है कि यार जो है ना, वो लोगों में एक रुझान ये बढ़ गया है कि वो जो 11 लोग मारे गए वो आरसीबी और उसकी मैनेजमेंट की वजह से। ठीक है, कर्नाटका क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेट एसोसिएशन ने आज वो उनकी जो मैनेजिंग कमेटी सेक्रेटरी, ट्रेजर, फाइनेंस वाले जो लोग थे, उनकी एक्सेप्ट तो कर लिया रेजिग्नेशन। मगर उन लोगों का कसूर क्या है? मुझे एक बात बताओ, क्या कसूर है उन लोगों का जो स्टेडियम के अंदर थे? जबकि वो निखिल नास का भी मैंने एक इंटरव्यू सुना है यार, क्या उससे जबरदस्त बात करी है यार। उससे बोला यार, इवन हमें तो पता ही नहीं था नीचे अंदर हो क्या रहा है। अंदर जो हम थे तो बाहर हो क्या रहा है हमें नहीं पता। अबे 30,000 से ज्यादा लोग अंदर, इसके 4 गुना बाहर, और उसके बाद 8 से 9 लाख का समंदर जो सिर्फ बेंगलुरु में विराट कोहली को देखने के लिए, प्यार करने के लिए और चूमने और चाटने के लिए। ऐसी भगदड़ दुनिया के कई बड़े सेलिब्रेशन और पैरेड में हो चुकी है यार। मतलब ये एक अलमिया तो जरूर है, वो लोगों की जान तो वापस से आ सकती है। भले आप आरसीबी 10-10 लाख रुपए बांट दे या बिरयानी के ठेले लगा दे उनके लिए, मगर भाई मैं ये कह रहा हूं कि उसका ताल्लुक विराट कोहली से जोड़ना मुझे समझ में नहीं आ रहा था यार। विराट कोहली और आरसीबी मैनेजमेंट, ठीक है यार, इसमें फेलियर्स है, कुछ स्टेट के फेलियर्स है, कुछ पुलिस के फेलियर्स है, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के फेलियर है, कुछ गवर्नमेंट के फेलियर्स है वहां पर। मगर इस तरह के फेलियर्स में एक टीम जो जीत कर आई है, अभी किसी ने क्लिप उठा के लगा दिया कि यार विराट कोहली ने जो है वो वहां कहा था अहमदाबाद में कि यार हम कल जो है वो सेलिब्रेशन करेंगे। तो वो क्या क्यों नहीं करेगा? मैं तुम्हारी ऐसी के 18 साल का वो था, और 18 साल के बाद वो पहला कप जीता, तो उसकी एसोसिएशन आरसीबी के साथ ज्यादा थी। अच्छा, तुमने सारा मलबा उसी पे डालने की कोशिश करी है यार। मतलब
जिसको मैंने देखा है धंधा चलाने के लिए विराट कोहली को लगाया, खून वाली टी शर्ट लगाई, ट्रॉफी पे खून लटका हुआ है और विराट कोहली लेके खड़े हुए लंडन अपनी बेगम को कप्तान तो रजत पाटीदार था भाई, ऐसी की तैसी मारूं उसको भी मैं यार। दिखा दो और लड़कों को भी दिखा दो जिन्होंने रन्स किए ज्यादा, जिन्होंने आउट किए ज्यादा, मतलब एक ही आदमी को। अबे गाली सुन ले, मैं तुझे मिस्री की डली सुन मेरी बात, गाली जो है परफॉर्मेंस भी दी जाती है, प्लेयर को नहीं दी जाती। तो जो तू चूतिया बना रहा था ना बैठ बैठ के अपने लोगों को, समझ गया, हमें पता है कि तू चूतिया बना रहा था उस वक्त बैठ के वहां पर। अब क्यों छुपा पड़ा हुआ है, अब क्यों लौंडिया के पीछे छुप रहा है? वो 18-19 साल की तू मौलवी बिठा बिठा के तू फनकारियां कर रहा है वहां पे। अबे तेरी ऐसी की तैसी मारू मैं, निकाल तेरी ऐसी की तैसी। साले धंधा चलाता है तू कुछ भी बेचने को तैयार है? कपड़े ले लो, है सब्जी ले लो, मक्खन ले लो, ब्रेड ले लो, बन कबाब ले लो, मतलब सब ले ले भाई। ये कौन सा तरीका है? मामला अभी तक ठहरा नहीं है। देखिए यार मैं आपको अच्छा ये लगा है कि भाई सबसे बड़ी बात ये पॉलिटिक्स आई है कि विराट कोहली की जो लीगल टीम है, यकीनन ये एक ऐसा मैटर है कि वो लीगल प्रोसीडिंग्स की तरफ चली गई है। जाएंगे यार, बिल्कुल चली गई है। छोटा नाम नहीं है कि आप इस तरह से जो है वो क्रिकेटर को जो है ना उसकी इस तरह से आप तजलील करें, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि देखें हमारे पास पर्सनल तो खार किसी के लिए होती नहीं है, हमने ये सारे अदवार बड़े देखे हैं, हमें ये मालूम है कि गेम क्या चलती है। गेम ये चलती है कि जब अपने कुछ बापों से लोगों को नफरत हो जाती है तो लोग मौके की ताड़ में रहते हैं कि यार इन पे कोई बुराई आ जाए, इनके पास की कोई बात हो जाए तो उसके बाद सब मिलकर तेल पानी लेकर इन पर बात करो। यहाँ पे मैं खुला बोल रहा हूँ, मैं कभी इतनी नीचे की बात करता नहीं हूँ, क्योंकि लोग नीचे क्यों, तुम लोग, मैं 2-3 लोगों के नाम ले रहा हूँ। आपने पक्का देखा है ना भी आज वाली जो आपने उनकी कहानी सुनाई है, अबे तुम लोग पूरे ग्राउंड में लांती के बच्चे बंद कर दे, तू कहीं बैन नहीं है, तुझे 12,000 लोग नहीं देख रहे, चूतिए अपनी औकात से बाहर आके कपड़ों में नहीं घुस। जितनी क्रिकेट तेरे बड़ों को आती है ना, बल्ला उल्टा करके घुसा देगा वहां से अभी कि कैसे बॉल आती है और कैसे बल्ला आता है। अबे मौका परस्त लोग, भाई मैं अच्छे लोगों तक पहुंचा देना मेरी बात, मैं तुम्हें पता है फालतू बात ना मैंने कभी पहले की है ना आप कर रहा हूं। अबे ये जो मौका परस्त लोग होते हैं ना, जो देखते हैं फला आदमी ने कुछ कहा, इस पर वीडियो कर दो, इसकी बजा दो, इसकी पतलून। हाँ क्रिकेटर है, राइट है, हमारे यहाँ क्रिकेटर्स 4-4.5 साल से लगे हुए थे, किस टीम से हम नहीं आ रहे। हम क्या गलत कहते थे भाई कि झटके की परफॉर्मेंस, घंटे की परफॉर्मेंस, क्या गलत कहते थे? आज वो लड़के बाहर हुए, हमारी टीम 200 रन बना रही है यार, व्हाइट वॉश कर दिया, 1 साइडेड गेम खेल रही है यार। अब बोलोगे बांग्लादेश, अबे बांग्लादेश चाहिए वर्ल्ड क्लास, व्हाइट वॉश हुए टेस्ट सीरीज में। अबे क्या गलत कहा? परफॉर्मेंस पे गाली दी, परफॉर्मेंस पे गाली दी, और जो अच्छा था उसको अच्छा बताया, उसको पैर छूना कह दिया तुमने कि पैर छूते, घंटा छूता है पैर है। यहाँ खिलाड़ी की तारीफ की जाती है, उसकी गेम की तारीफ की जाती है, उसके कपड़ों की, उसके रंग की, उसकी शेप की, उसकी दाढ़ी की, उसके बालों की। अबे ये वाली तारीफ नहीं की जाती यहाँ पे। ये कोई ब्यूटी पार्लर नहीं खुला हुआ क्रिकेट का, समझ गया? यहाँ पे तुम्हारी ऐसी की तैसी मारू, साले चिपक के फाउंडेशन लगाकर, लिपस्टिक लगा के, चिपक करके, चश्मा साफ करके, तू बाल सेट करके, तू बताना क्या चाह रहा है? हमने तो पहले ही कहा था, थोड़ा सा सो रहा था। अबे हम तो छोड़ देते हैं, मसला नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ छोड़ देते हैं हम तो। ठीक है, मैं बोलता हूँ चलो यार ठीक है, मेरे नाम पे धंधा कर रहा है, चल भाई चलने दे यार इसका धंधा है। मगर तुम यार, तुम अपने कपड़ों से बाहर होगा, तुम्हारी ऐसी की तैसी मालूम है। अबे कपड़े फाड़ देंगे पकड़ के आरसीबी के फैन, अभी तक तो वो चुप है। ठीक है, बता दिया उन्होंने कि दुनिया की सबसे बड़ी पैरेड थी, दुनिया की सबसे बड़ी पैरेड जो सिर्फ बेंगलुरु में थी। अब क्या हुआ वहां पर बिहाइंड द सीन? विराट तो जिम्मेदार नहीं है उसका ना, वो आरसीबी जिम्मेदार है, वो कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन या वो कर्नाटका के सीएम जो है। अबे देखो यार, इसमें बहुत सारी चीजें पॉलिटिकल जो है ना वो होती है, वो मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, मगर मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि तुमने सिर्फ एक आदमी को बीच में रखा और बोला कि आरसीबी के जो पैरेड हुई उसमें ये शख्स जिम्मेदार है, क्योंकि 11 लोग मर गए और ये लंदन भाग गए अपनी बीवी के साथ। क्या किया तुमने उसके बाद? कुछ नहीं। क्या प्रूफ आया अभी तक? है वो कुछ एक्टिविस्ट है, वो लगे हुए थाने के अंदर वहां पर के यार किसी तरह विराट कोहली के नाम का पर्चा काटो।
कौन कह रहा है पर्चा काटो? अबे है कुछ चंद मैले उठाई नहीं रहे साले वहां अबे पे। भाई तुम लोग कट जाओगे, मजाक नहीं कर रहा। देखो ये कुछ लोग होते हैं अल्लाह ने इज्जत दी है, ऊपर वाले ने उसको। जी भाई क्या समझ रहे हो तुम उसको? मतलब और उसकी तुम एक नोचोगे, genuine fan तुम following छीनोगे, है अबे यार। लानत है, गाड़ देगा विराट ऐसे ही पकड़ के, हाँ, पता नहीं उसके किसने पास पेल जो है पाल ना- के फेंक दिया उससे ऐसे ही। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये आप क्या कह रहे थे, किसको कह रहे थे लड़की के पीछे छुप रहा है? कौन छुप रहा है? मिस्री की डली खूबसूरत भाई से मेरी बात लिपस्टिक सुन ले, चश्मा साफ करके मेरी लगाते बात हैं, सुन ले। बाल सेट करके बैठते हैं, पहली बात तेरी अगर कोई लड़की मिली हो, हाँ। उसके पीछे नहीं छुपते, उसको छुपा के रखते हैं हर जगह, उसको छुपा अरे के नहीं, रखते वो हैं। एक बच्ची है। हाँ तो क्या की स्टोरी है? मैं तो उसको उसने- बड़ा पैगाम दे दूं ना सुने कि मेरी- उसको छुपा के रखते हैं बस। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, हाँ एक बच्ची है हम्म, जिसने जोश और जज्बात में आके कुछ कह दिया है, ऐसा कह दिया है जो यकीनन नाकाबले नाकाबले मतलब आप सुन भी नहीं सकते ना उसको। जी। मगर क्योंकि उसकी एज डिफरेंस बता रहा है कि यार वो कर गई, वो जोश और जज्बात में कर गई यार, जी ठीक हाँ। है। तुम उसको भी बेच रहे हो एक मौलवी बिठा के, यार शर्म नहीं आ रही तुम्हें? ये सब भी हो रहा है। अबे वो कुछ भी करने को, मैं बता रहा हूँ, बहन बेटी बहू भेज दे, वो अपनी बैठ कर रहा है, उसको पता चले इन पे व्यूज आएंगे। अरे यार तोबा करो भाई, ये अबे चिकना गाड़ा तेरी ऐसी की तैसी मारू मैं है। ओ भाई क्यों ये छुपा हुआ है, क्यों डिलीट कर रहा है, क्यों छुप गया भाई तू? सुर्खी पाउडर लगाकर तुम लोग जो है, तुम्हें शर्म नहीं आती? कभी तुम पोस्टों पे लिखते थे जी आप लोग अबे ये बड़े क्रोमा कमाल हैं, श्रोमा लगा के, और ये ये समझ गया, हाँ। ये बहुत काम किए हमने। तू इतना इतना प्यारा समझ नहीं है, गए, मैं ये तुझे खड़े बता होके दूं जितना मैं हूं। वाले। अबे तुम्हारी हाँ। ऐसी की तैसी, तुम क्या, तुम हो असल में धंधा की रो रहे वो जो अपने आप को बड़ा समझता है कि मैं इंडियन क्रिकेट के अलावा कोई बात ही नहीं करता। अबे बताना, इंग्लैंड में एक आदमी नहीं था रिसीव करने के लिए टीम को वहां पे। टीम रिसीव ही नहीं हो रही विराट कोहली और रोहित शर्मा के बगैर, ये भी एक सच्चाई है। अगर क्रिस हमें वोक्स कह रहा है हमें शेम ऑन किसी के- सेलेक्टर और मैनेजमेंट। क्रिस वोक्स कि ने तो विराट बजा और दी रोहित है, को बिठा दिया कह रहा है कि भाई हम बड़े डिसअपॉइंटेड है, हमारे लिए शर्म का मकाम है कि विराट और रोहित शर्मा नहीं होंगे यार, हमें उन्हें उनके अगेंस्ट खेलने का मौका नहीं मिलेगा। ये क्या क्रिस वोक्स का यूट्यूब चैनल है? अभी ये जिंदगी की रियलिटी है। शुभमन गिल बहुत अच्छा है और बहुत सारे लड़के बहुत अच्छे हैं, बुमराह की अपनी फैन फॉलोइंग है, अगर वो खेले या नहीं खेले, और भी बहुत सारे लोग हैं यार जिनकी अच्छाइयां हैं। पर भाई जब हम विराट कोहली की बात करते हैं, और रोहित शर्मा को तो अभी मैं इधर ला ही नहीं रहा, क्योंकि तो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून कह चुके हैं कि भाई रोहित शर्मा की भी वो वर्थ है ही नहीं, पास ही नहीं पहुंचते। विराट एक तरफ और बाकी एंटायर इंडियन क्रिकेट टीम एक तरफ। याद है ना वो अश्लील गुरुवार का बयान कि भाई वो तो सलमान खान शाहरुख खान इनसे ज्यादा पैसे। ट्रॉफी जीत कर रो दिए, मगर वो जो 11 लोग मारे गए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है यार। मेरी मतलब जो तकलीफ है, अगर आप समझते हैं तो वो उन तमाम इफेक्टिव्स जो फैमिली है उनके साथ जरूर है। मगर यार इसके अंदर आप सिंगल आउट थोड़ी कर सकते हैं कि इस शख्स की वजह से। यार इसकी इन्वेस्टिगेशन होने दें, हो जाएगी, पता चल जाएगी, सबको हो जाएगी, पता चल जाएगी ना यार। कर्नाटका का जो सीएम है वो भी इंतहाई पावरफुल आदमी है यार, वो भी अंदर था, और भी कुछ वजीर अंदर थे वहां पर। तो वो कोई ऐसी कोई छावड़ी की दुकान थोड़ी लगाते, कोई वो मिस्री की डली की तरह के दुकान लगाई भी हो कि हर आदमी को पेल रहे हैं पकड़ के वहां पर। सही वो भाई वो सीएम है वहां का, वो इन्वेस्टिगेट करेगा। अब कुछ चीजें हमारे साथ चल रही है, मगर अब पिछले 24 घंटों में जो आरसीबी की मैनेजमेंट है उसकी तरफ से जो डीएनए, क्योंकि इनके लोग पकड़े गए हुए वहां पर, आरसीबी के कुछ ऑफिशियल्स को पकड़ा हुआ है अभी तक, और 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी भी मेरे ख्याल में उनको हो चुकी है वहां पर। मगर मैं ये कह रहा हूं कि यार इस खेल की इंतहा कहां तक पहुंच गई, आपने इसको पॉलिटिसाइज कर दिया चीजों को लेकर, और वो इस हद तक पहुंच चुकी है कि अब वहां पर जो है ना लोग जो है ना सिर्फ सिंगल आउट कर रहे हैं कि विराट कोहली की वजह से हुआ है, विराट कोहली ट्रॉफी के लिए रो रहा है, मगर उन 11 लोगों के लिए नहीं रो रहा। विराट कोहली ने खून की होली खेली है, विराट कोहली की ट्रॉफी पे खून है, उसकी टी शर्ट पे खून है। यार कमाल हो गया यार। बहरहाल मैं ये नहीं कह रहा कि यार मुझे बुरा लग रहा है, हो सकता है और भी बहुत सारे लोगों को बुरा लग रहा है। और वो जो वीडियोस आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता वहां से निकल कर अब आ रही हैं विराट कोहली के हवाले से, ठीक है, वो किस तरह से अब वो चीजें वो बयान कर रहे हैं वहां पर, वो सबके सामने है। बहरहाल विराट कोहली का तो घंटा कोई उखाड़ नहीं सकता भैया, ना वो उखाड़ने देगा किसी को, बल्कि वो गाड़ देगा पकड़ के कहीं ना कहीं। और अगर विराट कोहली डेफेमेशन की तरफ या उनकी टीम डेफेमेशन या दीगर चीजों की तरफ जा रही है, तो डेफिनेटली उनको राइट है कि यार उनके ऊपर जो भी कुछ उनके ऊपर जिसने अपने धंधे चलाए, जिसने व्यूज उठाए, हालात हजरा की बात नहीं थी कि अपना व्यू दे गए, कोई गलती हो गई, किसी की दिल आजारी हो गई, तुम जर्नलिस्ट, हालात हजरा की नहीं थी। ये पिन पॉइंट एक क्रिकेटर की आपने बात की है कि कोई बाहर इंसिडेंट हुआ, आप कह रहे हो वो क्रिकेटर भी उसमें। अबे तू क्या पंजाब की टी शर्ट पहन के इसलिए
पढ़ा था कि प्रीति जिंटा आएगी तेरे को गले लगा लेगी, उसने अय्यर को नहीं लगाया अभी तक, हाँ। तेरे को लगाएगी मेले है। अब वो बच्ची बिठा के बैठा हुआ है, तू बच्ची के लिए मौलवी लेके बैठा हुआ है तू। कमाल है तेरा यार। 50,000 चीजें हमें भी नजर आती है, मगर हमारी कोशिश ये होती है स्पेसिफिक चीजों पर है। आदमी कभी कभी इधर उधर निकल जाता है, उसके लिए बादरत भी कर लेता है आदमी के, चलो यार गलत हो गया, मगर ऐसा थोड़ी है कि यार हर दफा आदमी एक ही धंधे पे लगा रहा है। मैं पहले भी कह चुका हूं, हमारा काम धंधा करना नहीं है, मगर जो जो धंधा करने वाले हैं मुझे इस 15-18 दिनों में नजर आ गए। अबे अगर हमारी वजह से 8-10 दिन तू चल गया तो अब क्यों नहीं चल रहा, मुझे ये बता। क्यों नहीं चल रहा तू? क्रिकेट आती है ना उसको, हमें नहीं वो आती। हमारे जो इंडियंस है ना, वो मासूम हैं बेचारे हैं, इन लोगों को जो है ना ये लोग बेवकूफ बनाते हैं और व्यूज उठाते हैं। अबे भैया हमने तो कभी कहा ही नहीं कि कौन बेवकूफ किसको बनाता है। कुछ है ना, कुछ जुगाड़े, एक वो बिग लगा के बैठता है अपने आप को, पता नहीं क्या समझता है भाई क्रिकेट बहिश्ती कहता है अपने आप को, तुम्हारी ऐसी की तैसी ले बात लेना हो। भाई, तू अबे ले ले 2 लेना लाख व्यूज व्यूज। फिर तू। अब मैं तेरे मुंह पे बोल रहा हूँ, लोगों को चैलेंज कर रहा हूँ, इसको 2 लाख व्यूज दो यार। भाई तुझे देख के नहीं समझ आ रहा तूने। अबे तुम ये बताओ ना, बुराई कर रहा है वो, नीतीश कुमार सुन रहा है। नहीं ये बताओ ना, इंग्लैंड पे सीरीज जा रही है, विराट रोहित तो है नहीं, ठीक है, नया कप्तान है, नए कपड़े भी बना दिए उनको मैनेजमेंट ने, वो नए कपड़े पहन के वो घूम रहे हैं, सारे टीम घूम रही है, वो पहुंच भी गई है लंदन वहां पर, ठीक है, और भी कुछ लोग पहुंचे हैं, और भी कुछ पहुंचे हैं वहां पर, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बता दो ना 8 नंबर पे नीतीश कुमार रेड्डी होगा, शार्दुल ठाकुर होगा, चलो मैं बता देता हूँ शार्दुल ठाकुर खेलेगा, बात वो अलग बात है कि वो मद्रासी वाला गेम ना चले तो अलग बात है, ठीक है, ये अलग कहानी है, मगर खेलना शार्दुल ठाकुर को है, जो रेलिवेंट है वो शार्दुल ठाकुर है। अबे नीतीश कुमार रेड्डी थोड़ी खेलेगा कोई, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है दो लोगों में। मैं ये कह रहा हूं कि बजाय ये कि तुम क्रिकेट की तरफ आओ यार, तुम चीजों को मजीद दूसरी तरफ लेके जा रहे हो, नए हंगामे की तरफ, क्या मेरे व्यूज चलते रहे बस किसी ना किसी तरफ। तो मैं कह रहा हूँ ये जो चीजें हैं ये डेफिनेटली सॉर्ट आउट होंगी, और फाइनली विराट कोहली की अगर टीम करती है तो मैं तो खुश हूँ इस बात पे यार, ठीक है, मैं तो खुश हूँ इस बात, बहुत हो गया यार, बहुत खुश रख लिया तुमने विराट कोहली, बहुत लोगों को तुमने दे दिया यार, बहुत लोगों ने तुमसे फायदे उठा लिए, बहुत लोगों को तुमने गले लगा लिया, बहुत लोगों के कंधे पे हाथ रख दिया। महाराज तुम्हारी ऐसी की रहती 2 सालों के डालो निकालो उस वक्त तक डालते निकालते रहो जब तक इनके मुंह से आवाज ना आ जाए, भाई माफ करते विराट भैया आप नहीं करेंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी मारू मैं साले। 18 साल के उसके कैरियर को तुम नीचा करोगे, अबे तुम जैसे नीच लोगों को पता नहीं कितने नीचे डाल देगा वो, तुम्हारी ऐसी की तैसी। महाराज ये तो हो गया जो असल में मेरे अंदर पल रहा था, 3-4 दिन से हमने वीडियो भी नहीं करी थी। थैंक यू वेरी मच आप लोगों का यार, अगर आप लोग कल से यार प्रॉपर तो मैं कह रहा हूँ इधर बहुमा छोटे वाले कपड़े पहन के पैट कमीज के अभी सबसे बड़ी सीरीज आ रही है, अब इसमें फोकस होगा रियल टेस्ट क्रिकेट, टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। ऑल्दो पाकिस्तान फीचर नहीं कर रहा, इंडिया नहीं कर रहा, इंडिया करता है अक्सर, 2 बार हारा इंडिया फाइनल, ऑस्ट्रेलिया अभी भी कर रहा है, फीचर चैंपियन है, एक बार पहले वाले में नहीं क्वालिफाई कर सका था जब विराट कप्तान थे, विलियमसन लोग जीते थे इंग्लैंड में ही। तो ये इस तरह का तीसरा हादसा हो रहा है। देखो मैंने उस दिन भी कहा था, आज फिर आप लोगों को बता रहा हूँ, विराट कोहली और रोहित शर्मा की जो रिटायरमेंट है ये जबरी है, ये फोर्सेबल है, ये इसको बाकायदा जानबूझकर उनको बोर्ड ऑफिशियल थे इस नहज पे लेकर आए कि वो ऐलान भी ना करे, खामोशी से घरों में जाकर बोल दें कि यार हमने अब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी। और यही कोई एशियन बैट्समैन जहीर अब्बास ने 2-3 दिन पहले एक न्यूज चैनल के ऊपर बैठकर ये बताया कि यार मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि विराट कोहली को, आसिफ साहब मेरे ख्याल से विराट कोहली और रोहित शर्मा को जो है वो बोर्ड ऑफिशियल्स ने कह दिया कि यार आपकी क्रिकेट पूरी हो गई, हम नए लड़कों को चांस देंगे। ब्राइटन कार्स वैसे हाथ गरम कर रहा है, मैं बता दूं। नहीं अभी आप ये देख लें, क्रिस वोक्स की 3 विकेटें हैं यार, उससे और एटकिंसन हो या आज के अगर ये लोग, ठीक है, केएल राहुल ने कुछ कर लेते हैं। केएल राहुल एक सीनियर बल्लेबाज आपके पास लास्ट टाइम भी मार के आया था वो। केएल राहुल के होते हुए शुभमन गिल कप्तान, यार उसके नीचे आप शुभमन गिल को बनाएंगे, केएल राहुल के नीचे बनाएंगे, कमाल नहीं है यार। मैं तो ये सोचता हूँ यार, या अब जब उसका टाइम आया केएल राहुल का, जब नहीं था तो आपने विराट के ऊपर उसको कप्तान बना दिया, ठीक है, जोहान्सबर्ग के अंदर प्रिटोरिया में विराट जी था, जोहान्सबर्ग में केएल राहुल कप्तान है। मैं ये कह रहा हूं कि अब जब उसकी बारी थी तो आपने जनाब उसके नीचे एक अपना जवान रख दिया, जो कि अभी तक 12 से 13 का एवरेज है उसका, अवे का भैया 11-12 इनका एवरेज है, कोच का आपके गौतम गंभीर का इंग्लैंड में, और 12 ही एवरेज शुभमन गिल का है। तो मुझे एक बात बताइए, ये कॉम्बिनेशन रहेगा कैसा, क्या बात करेंगे आपस में ये? अगर वो कुछ समझाने की कोशिश भी करेगा गंभीर तो गिल बोलेगा भैया तूने कौन सा अच्छा खेल लिया है। ऑस्ट्रेलिया के सुनील गावस्कर के रिकॉर्ड बता देंगे वो।
हाँ। कि भाई तेरे तो ऑस्ट्रेलिया में 23 रन पर इनिंग है। और इसको आग जो भड़काई है, मैं गौतम गंभीर के खिलाफ नहीं हूँ, उसकी अपनी क्रिकेटिंग स्किल्स जो भी हो कुछ भी हो, इस गेम को आग भड़काने में गौतम गंभीर का बहुत बड़ा हाथ है। विराट कोहली और बेंगलोर वाले इंसिडेंट को जो भी कुछ हुआ उस पर मैं फिर कह रहा हूँ कि बड़ी तकलीफ हुई थी मुझे देख के कि यार लोग जो घर से निकले थे ये सोचकर कि यार हम जाएंगे विराट को देखेंगे, हाथ हिलाएंगे, हाई फाइव करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लाखों की तकरीबन 8 लाख तो सोर्सेस बता रही थी हिंदुस्तान टाइम्स की, और उसके अलावा लोग जो अपने घरों में कर रहे थे वो एक अलग सीन था कि ऐसे में कुछ बच्चे, कुछ जवान, कुछ एवरेज एज के लोग जो हैं उसके अंदर मारे गए, और शायद इससे ज्यादा कैजुअलिटीज हो सकती थी। उसमें जो जख्मी हैं उनके लिए दुआ कर सकता है आदमी, जल्दी से जल्दी उनके हालात बेहतर हो। देखिए पैसे से आप चीजें पूरी नहीं कर सकते, मगर ये जो हालात बने उसके बाद जो कुछ लोगों ने अवेल किया इससे, उसमें गौतम गंभीर भी शामिल है जिन्होंने कहा कि यार मैं इन रोड शोज के खिलाफ हूं, मैं इन पैरेड्स के खिलाफ हूं। भैया जब आप जीते थे कोलकाता नाइट राइडर तो आपने क्या किया था, याद है आपको? हाँ, क्या किया था? क्या किया था विक्ट्री पैरेड में आपने, क्या किया था? आपको भी याद होना चाहिए वहां पे एडन गार्डन्स के अंदर क्या हुआ था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार आदमी बोले वो जो माजी से मुताबिकत रखता हो। आपका माजी दगाबाज है, आपने माजी में मजे लिए, फिर आप आकर सिर्फ विराट कोहली आपको बता रहे इस टीम में 18 साल के बाद जीता, आपने बोला बजाओ तुम्हारी ऐसी की तैसी। आपने उस खेल को एक सियासी रंग दे दिया। गंभीर साहब थोड़ा सा ख्याल किया करें आप, अदर देन क्रिकेट चीजों के ऊपर। मैं अपने आप को भी यही सोचता हूँ कि यार समटाइम अदर देन क्रिकेट पे ना जाए आदमी चीजों को, मगर बाज दफा कुछ रेलिवेंस ऐसे बन जाते हैं कि यार मजबूरन जो है ना वो यार असल में ये जो निकलते हैं ना बरसाती, इनको ये मालूम नहीं होता कि ये बेसिकली गंदे लोग हैं। ये भले जिस तरह से भी खुद को पोर्ट्रे कराएं, ये वो वाले लोग हैं कि इनको कोई भी इशू मिले ये उठाकर जो है ये उठाकर पीटना शुरू कर देते हैं। भाई आप अपने इशू को पीटिए, अपने इशू को उस सर्कल में पीटिए जिस सर्कल में वो इशू चल रहा है। आप इशू को इस जगह ना पीटिए कि भैया यहाँ पे ये चल रहा है और यहाँ पे ये नहीं चल रहा। तो ये आपको समझना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि और एक मेरा भाई वो है, एक वो मेरा भाई है जिसके मैं मजे लेता था। हाँ, जिसके मजे लेता 1970 में रशिया आया, ठीक है, 1980 में रशिया गया तो अमेरिका आया, 1980 के बाद 1990 में जब अमेरिका गया तो नेटो आया, फिर 90 से 2000 तक नेटो गया तो पाकिस्तान आया, और 2020 के बाद जब पाकिस्तान चला गया फिर कौन आया? तो अब चाइना आ गया। अबे तू बम की पैदाइश है, पटाखे की पैदाइश है, फुसकी की पैदाइश है, किसी पात की पैदाइश है, तू है कौन? बेटा तुझे मैंने छोड़ा हुआ है इसलिए कि तुझे मजे लेता हूं मैं। जिस दिन मैंने हंस के तेरी ले ली ना, अब ये नहीं पता चलेगा तू हंसने से पैदा हुआ, खांसने से पैदा हुआ, पादने से पैदा हुआ, पैदा कैसे हुआ है। तू भाई बन के बैठा रहता, बैठा रहे बेटा, ठीक है। तो मैं सिर्फ मजे देता रहा, वो बेहतर है। मगर अगर तूने अगर ये सोच लिया है कि यार मैंने टारगेट करना है, तो फिर उसमें तो मैं बता दूंगा कि भैया ना तेरी अम्मी का पता है ना तेरी बाजी का पता है, ठीक है, ना तेरे अब्बा का पता है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि नेटो की पैदाइश है, नहीं नेटो की, नहीं अमेरिका की, नहीं अमेरिका की, नहीं रशिया की, नहीं रशिया की, नहीं उसकी। अबे हमारे पास तो 50 तरीके हैं बताने के लिए, क्योंकि तेरे ना आगे ना पीछे, ना तू खड़े होकर बात कर सकता है, तू बैठे बैठे कर सकता है, जो भी कर सकता है। भारत ये वाला मंजर हो गया, ईद का दिन था यार, ईद है और हम इसी तरह। लेकिन कल से आपको हम अपना लायामल पहले बताया कि हम कितनी देर में आ रहे हैं, थोड़ा आपको टाइम मिलेगा। साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट का भी मैं लेता चलूंगा। पाकिस्तान में क्या हो गया, बाबर ने कुछ कह दिया होगा यकीनन। अगर आप बात करने वाले, मैं पहले से बता रहा हूँ, अबे एक तो घर के अंदर इसने ईद के दिन तस्वीरें खिंचवाई ब्राउन कलर के। भाई सबने ईद मना ली, अकेले उसने मनाई है क्या? तो घर में चश्मा कौन लगाता है? सलीम जावेद के लड़के हैं, वो भी वेल्डिंग वाला चश्मा लगा के नीचे देख रहा है, जूते अपने हो सकता है आंखें छुपा रहा हो, जूते चप्पल घर में कौन करता है ये? अबे टिकटॉक से बाहर आ जा भाई, उमर अकमल के गजन टिकटॉक से बाहर आ जा। उमर अकमल के मुकाबले में तो डिसेंट है यार, वो ये हरकतें तो नहीं करता, वो नीचनापन है उसमें। उमर अकमल से ना मिलाए यार, उमर अकमल तो बेचारा कुछ भी कर देता है। यानी उमर अकमल एक रंगीन बच्चा है, ठीक है, वो रंगीन आदमी है, रंगीन आदमी है, वो कुछ भी कर देता है। एक चीज की माजरत करते हैं, देखिए रंगीन आदमी जो होता है ना वो बेरंगीन, वो रंगीन होता ही नहीं है। ये बात है। ऐसा होता है ना सीरियस आदमी और वो किसी एक आध के साथ रंगीन हो तो फिर वो बहुत रंगीन होता है। 8 मई की ये बात है, पिछले महीने की। हम वीडियो कर रहे थे तो उस दौरान बादशाह ने एक तरफ इशारा किया, क्या था कि उन्होंने कह दिया कि यूं हो गया। और हमारी एक फैन है, और उनका जब मेरे पास मैसेज आया तो उन्होंने बोला यार मुझे पता है कि ये
आपने जानबूझ के नहीं बोला या आपके मुंह से निकल गया। वो क्योंकि वासे ने कमेंट टीवी से उठाया था जिसपे मैंने कहा यार भाड़ में जाए। अब वो जो नाम वासे ने लिया था यार, वो बड़ा मोतबर नाम है किसी कम्युनिटी के लिए, मैं उनसे माजरत करता हूँ यार। और मुझे याद है कि शायद मैंने उनके बारे में बताया भी था अपनी किसी वीडियो में। तो यार उनसे मेरी माजरत है। उन्होंने बाकायदा मुझे लिंक भेजकर और पॉइंट आउट करके बताया कि इस टाइम आपने कहा है, जो कि इस्लाह करने वाले हाँ, अच्छे लोग होते हैं जो intentionally- पर्सनली आपकी इस्लाह करेंगे, intentionally भाई नहीं आप था, क्या हो गया। वो निकल गया मेरे मुंह से, हाँ, क्योंकि मैंने ये सुना बिल्कुल। भी नहीं वासे ने किसका नाम लिया। कौन था तो यार ये, माजरत कब है की मेरी तरफ से माजरत मैंने है। किसका नाम कुछ लिया? मैं एक दो बहनें यार वो असल में उस कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, वो हमें रेगुलर देखती हैं। वो अच्छा वो ये नहीं कहती, नहीं वो नहीं, ये मैं नहीं- बगैर जाने हुए माजरत चाहता हूँ। वो शुभांकर मिश्रा साहब की तरह ये नहीं कहती कि आप इंडिया से व्यूज लेते हैं। वो ये नहीं कहती, वो ये खुद कहती क्यों है- नहीं लेते? है, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो। अबे क्या क्या बेचोगे भैया, अबे बिस्री हाँ, के डली लवर। हाँ, बहरहाल मैं चल। इन चीजों की तरफ क्या होगा। पाकिस्तान क्रिकेट में भी कुछ चल रहा है। एशिया कप के हवाले से 20 जून को कल बात करेंगे एशिया कप में क्या बम फटेगा, फला जगह क्या होगा। एसीसी जो है वो ऐलान कर रहा है, और शायद बीसीसीआई भी ये बता दे कि आया कि एशिया कप होने जा रहा है या नहीं जा रहा, क्योंकि डेट्स का स्केड्यूल का इशू शेयर कर देना। वैसे भी आज ईद का दिन है, और हाँ। दूसरी बात ये है कि हमने जरा ब्रेक लिया, तो ब्रेक आप के सबको बाद ईद आए। मुबारक, उनको भी ईद मुबारक सबको जो भाई। दूर है या उस तरफ है या उस तरफ है। और सब भाइयों को, सब बहनों को, सबको सब त्योहार मुबारक, जिसके जहां जहां जिस हिसाब से है। ठीक है, टंडोलकर एंडरसन ट्रॉफी होगी अब तो भाई, बस पटौदी खत्म इसका कर नाम दिया ना रख दिया। इन्होंने। हाँ, टंडोलकर एंडरसन तो